फर्स्ट प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये होता है अम्लीय होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है CaCO3 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में कहता है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? या तो आपसे कली चूना पूछे या तो यहीं पर आपसे कह सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना पूछे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CaO होता है। और यदि आपसे पूछता कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है तो CaOH2। और यदि पूछता कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है तो संगमरमर का जो होता है CaCO3 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहता है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए भी है और बी भी है, तो इसी कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 में कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और यदि आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, K2SO4 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 से देखते हैं। 10 में क्या कहता है? 10 में कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर, क्योंकि आप जानते हैं कि इमली में जो होता है टर्टरिक अम्ल होता है, संतरा में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। इसी कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा Na3PO4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। और ए ऑप्शन कहता है H+ आयन, बी ऑप्शन कहता है OH- आयन, सी कहता है इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, H+ आयन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहता है निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3COOH होता है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कहता है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक जो है हल्दी को कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन परवल क्षारक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, NaOH को परवल क्षारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान होता है। तो इस विलयन का जो pH मान होगा वो होगा 7 से अधिक होगा, क्योंकि जो लाल को नीला करता है वो क्षार होता है। इसी कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आपसे पूछता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। और यदि आपसे पूछता कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में कहता है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, H+ आयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा उल्टा नीला को बोला है कि लाल करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्ल कर देगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 20 को देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20 में देखिए क्या है, 20 में कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये होता है 7 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। 21 में कहता है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा OH-। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 में कहता है निम्नांकित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो है इसमें HI है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 में कहता है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल कहने का मतलब बोला गया उदासीन का पीएच मान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कहता है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसका पीएच मान जितना अधिक 7 से अधिक होगा वो उतना ही क्षारीय होगा। इसी कारण से इसका प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहता है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेथिल ऑरेंज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 में कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा या धोबन सोडा आपसे पूछा जाए तो बस इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना रहेगा कि जिसमें H2O वो भी 10H2O लगा हुआ रहेगा वो धोने वाला सोडा होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 में कहता है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब कहा गया कि इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका अलग है, वो कौन होगा। ए ऑप्शन कहता है खड़िया, बी कहता है चूना पत्थर, सी ऑप्शन कहता है संगमरमर, डी ऑप्शन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आखिर क्यों? क्योंकि खड़िया को ही संगमरमर बोलते हैं और संगमरमर को ही चूना पत्थर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 में कहता है CaOCl3 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विरंजक चूर्ण होगा। लेकिन यहाँ जो किया है 3, यहाँ पर होना चाहिए 2 होना चाहिए। CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 में कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 2H2O होता है, और यदि 2 के जगह हाफ लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 कहता है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 में कहता है निम्नांकित में कौन सोडा एस का सूत्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, Na2CO3 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 में कहता है निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, Na2SO4 10H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 में कहता है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। ए ऑप्शन कहता है अम्ल, बी कहता है क्षार, सी है लवण, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 में कहता है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक संक्षारक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 में कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये अम्लीय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 में कहता है बैटरी का अम्ल क्या है। तो सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सांद्र H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 को। प्रश्न संख्या 37 में कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ए ऑप्शन कहता है प्राकृतिक, बी ऑप्शन कहता है संश्लेषित, सी ऑप्शन कहता है गंधीय और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये होता है गंधीय होता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 से देखते हैं। 38 में कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है ये 10.5 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और यदि आपसे पूछता कि बताइए तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और यदि पूछता कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन के अंतर्गत 3 और 4 दोनों आता है, क्योंकि जो 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। 39 में कहता है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो अम्लीय का गुण आप जानते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, लेकिन 7 से जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। तो 7 से जो है सबसे अधिक कम जो है 1 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो पाया जाता है ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते हैं कि टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 41 में कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है लवण बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म की बात कहा कि भस्म नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, NaCl भस्म नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 में कहता है निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है। तो इस प्रश्न का तो ऑप्शन क्लियर है कि H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 44 देखते हैं। 44 में कहता है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। मतलब अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं या अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या कोई नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्लीय होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 में कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है ये 5.6 से कम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 में कहता है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 में कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है ये पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 में कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, Na2O जो है ये क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। 49 में कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 में कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके पिछले प्रश्न में पूछा था कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और इस प्रश्न में देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 में कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 में कहता है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है ये क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 में कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54 में कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। देखिए यह प्रश्न जो है फिर से रिपीट किया है, तो बस आपको एक बात को पकड़ना है, लाल को नीला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि लाल और नीला लाल को कहा जाए तो इसको आप अनिल से याद रखिएगा। अनिल कहने का मतलब आ से हो गया अम्ल और नी से हो गया नीला, ला के मतलब लाल। अम्ल जो होगा नीला को लाल कर देगा। बाकी आप जो है लाल और नीला में तो अंतर कर ही सकते हैं।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। 55 में कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOCl2 होता है। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। और संगमरमर का सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो CaOCO3, और यदि आपसे बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाए तो CaOH2 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56। देखिए यह प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत साल ये पूछा है। तो 56 में कहता क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र होता है ये CaCO3 होता है। CaO, देखिए इसमें जो है O छूट गया है, CaOCO3 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम इसके आगे देखते हैं। इस प्रश्न का जो है आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है इसके आगे हम लोग देखते हैं 56 के बाद देखते हैं। 56 के बाद कहा क्या गया है, छप्पन के बाद कहा गया है 57 में कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः है। देखिए इस प्रश्न को फिर से अबर घुमा दिया गया है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्या होता है। तो अभी इसके जस्ट प्रश्न पूछा था कि दंतमंजन क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, क्षारीय होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 से देखते हैं। 58 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH2 जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, और CaO जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। 59 में कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से अधिक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। 60 में कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि जिप्सम में जो है जल का 2 अणु होता है, और जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो इससे आधा 1.5 अणु जो होता है हट जाता है और बना देता है H2O, और जब H2O बना देता है तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 में कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए नीले को लाल की बात कहा गया है, तो इसका pH मान कितना होगा? तो इस बात से तो क्लियर है कि ये 2 होगा अम्ल होगा, तो इसी कारण से इसका pH मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 में कहता है किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान जो भी होता है ये 7 से कम ही होता है। 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का pH मान, 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का pH मान होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 में कहता है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है ये 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो 64 देखते हैं। 64 में कहता है NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का क्षार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 में कहता है नीला थोथा बोला जाए या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CuSO4 और 5H2O। देखिए सब ऑप्शन सेम है, लेकिन बस आपको याद रखना कि यहाँ 5 होना चाहिए, जल का जो है 5 अणु होना चाहिए, 5H2O होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 66 देखते हैं। 66 में कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C12H22O11 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ग्लूकोज का पूछता तो C6H12O6 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 में कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ए ऑप्शन कहता है पीला, बी ऑप्शन कहता है लाल, सी ऑप्शन कहता है हरा, और डी ऑप्शन कहता है नीला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, उसका रंग जो हो जाता है पीला हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। 68 में कहा है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो कार्बोनेट कहीं पर भी लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब आपको समझना CO3, लेकिन सोडियम बोल दिया गया तो Na2CO3 होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो हम लोग 69 देखते हैं। 69 में कहता है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है?
आयनिक यौगिक की बात कहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCl2 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 में कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। 71 में कहता है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षारक की बात कहा गया। तो देखिए ऑप्शन से ही क्लियर होगा कि सबका जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों का pH मान जो है 7 या 7 से कम बता रहा है। तो क्षारक जो भी होगा ये 7 से अधिक होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। 72 में कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये जो है विद्युत धारा के द्वारा वियोजित हुआ है। इसी कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आपको पकड़ना है कि इसमें से कौन सही है। तो इस प्रश्न का जो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि Na2CO3 10H2O ये जो होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बस इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 में कहता है हमारा शरीर pH के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या जो हम लोग 75 देखते हैं। 75 में कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर की बात कह रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, NaHCO3। बेकिंग पाउडर कहे आपसे या खाने वाला सोडा बोले, दोनों का सेम ही नाम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 76 देखते हैं। 76 में कहता है लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइकेन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 77 देखते हैं। 77 में कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सी उत्पाद बनाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, Na2ZNO2 और प्लस में H2O होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 में कहता है 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? अब आप खुद देखिए कि इस प्रश्न को कितना बार रिपीट किया गया है। तो 1 विलयन को लाल लिटमस को नीला, अगर यहाँ आपको ध्यान रखना है लाल को नीला कर रहा है तो इसका pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान पहले तो ये क्लियर है कि लाल से नीला जब भी होगा तो ये होगा क्षार होगा, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन कट गया है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए ये डी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि 7 आप जानते हैं कि 7 जो होता है उदासीन विलयन का pH मान होता है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है 7 से कम है। इसका मतलब ये क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79 में क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH मान कितना होगा? देखिए फिर से प्रश्न को पूछा कि अगर पूछा लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका pH मान कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, देखिए ये साफ दिखाई पड़ रहा है, 1 है तो ये अम्लीय होगा, 5 है तो ये भी अम्लीय होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है 7 से अधिक है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है।